ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम शांति। एक बार अंबिका वन में नंद बाबा गो बालकों और बलराम कृष्ण को साथ लेके शिवरात्रि का पर्व मनाने जाते। अर्धरात्रि तक सब जागे रहे और जब अर्धरात्रि के बाद सब सोने जाते हैं तो एक अजगर नंद बाबा को डसने लगा। भगवान कृष्ण को सोए से जगाया गया और भगवान कृष्ण दौड़ते हुए आते, उस अजगर को एक लात मारी तो उसने प्राण त्याग दिए और उसके शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। कहा ये इस व्यक्ति को अंगिरा ऋषि का श्राप लगा हुआ था। एक बार अंगिरा ऋषि को देखकर ये व्यक्ति हंस पड़ा। ये व्यक्ति अपने पिछले जन्म में सुदर्शन विद्याधर नाम का व्यक्ति था। अंगिरा ऋषि की कुरूपता को देख के हंस पड़ा। अंगिरा ऋषि कुरूप थे, शरीर विकृत था, टेढ़ा मेढ़ा था। तो अंगिरा ऋषि की कुरूपता को देख के ये व्यक्ति सुदर्शन विद्याधर हंस पड़ा। तो अंगिरा ऋषि ने से श्राप दे दिया कि अरे सुदर्शन विद्याधर, मेरा तो शरीर कुरूप है लेकिन तेरा तो मन ही कुरूप है। मेरा तो शरीर में विकृति है लेकिन तेरा तो मन ही विकृत है। और श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम कुरूप अजगर बनेगा। यही शंखचूड़ नाम का राक्षस बना और ये अजगर के रूप में नंद बाबा को डसने आया। इस सुदर्शन विद्याधर ने जब अंगिरा ऋषि से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की तो अंगिरा ऋषि ने कहा जो मैंने कहा वो तो पूरा होगा, तुम असुर तो बनोगे, कुरूप अजगर बनोगे, लेकिन द्वापर युग में और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कृष्ण अवतार में तुम भगवान कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। यही सुदर्शन विद्याधर अंगिरा ऋषि के श्राप से अजगर बना और भगवान ने इसे अजगर की योनि से मुक्त किया। अब देखो, हम कहते हैं सुदर्शन और विद्याधर दोनों बातें एक साथ हैं, दोहरा नशा। एक तो सुदर्शन देखने में सुंदर, उसका एक अलग अहंकार आ जाता कि मैं सुंदर हूं। एक बार महाराज जनक की सभा में ही जब अष्टावक्र ऋषि का आगमन होता तो अष्टावक्र
अष्टावक्र के आगमन पर महाराज जनक के दरबार में जो ब्राह्मण थे, वेद पाठी थे, शास्त्रज्ञ थे, वेद वेता थे, वो अष्टावक्र को देख के हंस पड़े। जब अष्टावक्र को देख के हंस पड़े, क्योंकि अष्टावक्र 8 जगह से शरीर उनका वक्र था, टेढ़ा था 8 जगह से, तो अष्टावक्र जी वापस आने लगे। महाराज जनक दौड़ते हुए आगे आए और कहा, महाराज पधारो, विद्वान ब्राह्मण, वेद पाठी, शास्त्र मर्मज्ञ, वेद वेता आपकी प्रतीक्षा में, आपके स्वागत में हैं। उनके साथ आपका शास्त्रार्थ होगा, सत्संग होगा। तो अष्टावक्र जी ने कहा, जनक तुम्हारे इस सभा में कोई वेद पाठी, वेद वेता, शास्त्र मर्मज्ञ, कोई ब्राह्मण नहीं, यहाँ तो सब चर्मकार इकट्ठे हुए हैं। ये तो सब चर्मकार इकट्ठे हुए। महाराज ने कहा, महाराज आप क्या कह रहे हैं, आप उन्हें चर्मकार कह रहे हैं? कहा, जिनकी समझ, जिनकी परख सिर्फ चमड़ी तक ही हो, वो चर्मकार ही तो हुए। इन्हों को मेरी चमड़ी पसंद नहीं आई और मेरी चमड़ी को देख के हंस पड़े। इन्होंने हमारे अंदर बैठे उस परमात्मा को नहीं देखा। मंदिर की दीवारें कैसी भी हों, क्या फर्क पड़ता है? मंदिर तो मंदिर है, शिवालय तो शिवालय है, मंदिर तो मंदिर है। अब तुम दीवालों को देखोगे या मंदिर में बैठे परमात्मा को देखोगे, विराजमान उस भगवान को देखोगे? अगर तुम्हारी दृष्टि मंदिर की दीवालों तक ही है, मंदिर के ढांचे तक ही है, तो तुम मंदिर के बाहर बाहर अभी घूम रहे हो, अंदर प्रवेश नहीं कर सके। अन्यथा मंदिर कैसी आकृति हो, टेढ़ा हो, सीधा हो, कैसा भी मंदिर हो, लेकिन उसमें विराजमान परमात्मा कैसा है, उसे नमन करो, उसे वंदन करो। कहा, ये तो सब चर्मकार, इन्हें हमारी चमड़ी पसंद नहीं आई तो देख के हंस पड़े। ज्ञानी के लिए शरीर का कोई महत्व नहीं है, जन्म का कोई महत्व नहीं, कौन कहां पैदा हुआ, किसका शरीर कैसा, आखिर कैसा भी तुम्हारा शरीर हो, ये एक दिन शरीर तो भस्म होगा, राख होगी। सुंदर हैं वो भी गए, कुरूप हैं वो भी गए। और अगर सच्चाई देखी जाए, कुरूपता ज्यादा स्थायी होती है। ये सुंदरता तो 4 दिन की चांदनी, कुरूपता ज्यादा स्थायी होती है। कुरूप व्यक्ति सदा कुरूप रहेगा, लेकिन सुंदर सदा सुंदर नहीं रहेगा। ये 4 दिन की चांदनी। अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर लोगों को देखो, वृद्धावस्था में उनकी आकृति कैसी हो जाती, शरीर कैसा हो जाता, उस सुंदरता कुरूपता में बदल जाती। वो खुद अपना चेहरा, खुद अपना ही चेहरा देखने से घबराते। कहां गई? शरीर तो क्षणभंगुर है, नाशवान है। और इस शरीर में है क्या? ये पंच धातुओं से बना हुआ इस शरीर, अंदर तो सबके वही मांस, मज्जा, रक्त, हड्डियां वही है, बाहर से सिर्फ पैकिंग कर दी है, चमड़ी की पैकिंग कर दी है। तो खाली चमड़ी की पैकिंग मत देखो, उस पैकिंग के अंदर क्या है। मूल उस पैकिंग का नहीं है कि कितने सुंदर कागज से उसकी पैकिंग कर दी है, लेकिन पैकिंग के अंदर क्या है, उसमें विष है या अमृत है, और उसमें संसार है या परमात्मा है, उसमें भोग है या योग है। उस पैकिंग के अंदर क्या है? अगर पैकिंग के अंदर ईंट पत्थर है तो कोई अर्थ नहीं, और उस पैकिंग के अंदर हीरे हैं तो बहुत मूल्यवान है, पैकिंग कैसी भी हो। इसलिए शरीर की सुंदर बहुत क्षणिक है, क्षणभंगुर है, 4 दिन की चांदनी। लेकिन उस शरीर के अंदर जो व्याप्त
परमात्मा है जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, उस परमात्मा को देखो, वो सबके अंदर वही है। तो जो विद्वान होते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी तुनि चैवे सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। पंडित समदर्श होता कैसे? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय हाथी कुत्ता, जो समय एक व्याप्त पर, ये गाय कुत्ता हाथी ये बाहर की आकृति है, मंदिर की दीवारें हैं, लेकिन उसमें जो बैठा हुआ परमात्मा वो सब में एक ही है। हाथी में भी वही बैठा, कुत्ते में भी वही बैठा, गाय में भी वही बैठा, इंसान में भी वही बैठा। उसे पहचानो। ये दीवालों तक के सीमित ना रहो, दीवालों के अंदर जाओ। अधिकांश लोग दुर्भाग्यवश उन्हें अंदर की खबर नहीं है, तो बाहर की दीवालों पर ही अटक गए, वहीं रुक गए, उससे आगे ना बढ़ सके। तो सुंदर और कुरूप की बातें आ गई, आकर्षण और विकर्षण हो गए। सुदर्शन जो देखने में मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। रामचरितमानस में आता कि मन तो मलिन है, तन सुंदर है, और वो उसकी उपमा कैसे की है गोस्वामी ने कि विषरस भरा भरा कनक घट जैसे। जैसे घड़ा तो सोने का है, लेकिन है क्या उस घर, सोने के घड़े में भरा क्या हुआ है? भरा हुआ तो उसमें हलाहल है, विष है। वो त्याज्य होता, वो पूज्य नहीं होता, मान्य नहीं होता, स्वीकार नहीं होता, वो त्याज्य होता। विषरस भरा कनक घट जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हो। घड़ा सोने का है, लेकिन भरा क्या है? शरीर सुंदर है, लेकिन उसके अंदर भरा क्या है? विष भरा या अमृत भरा? संतों के अंदर अमृत है तो सम्मान पाते हैं, वो पूज्य होते हैं। और असंतों के प्रति, दुर्जनों के प्रति के अंदर विष भरा है तो अस्वीकृत होते, तिरस्कृत होते। सुदर्शन विद्याधर, रामचरितमानस में गोस्वामी एक जगह लिखा कि वो कोढ़ी, जिस कोढ़ी के शरीर से चमड़ी निकल निकल के गिर रही है, लेकिन भगवान का भजन कर रहा। नाम जपत कुष्टि भलो, नाम जपत कुष्टि भलो, चोई चोई परे जो चाम, और कंचन देह के से काम की, जहाना हरि का नाम। नाम जपत कुष्टि भलो, चोई चोई परे जो चाम, और कंचन देह किस काम की, जहां ना हरि को नाम। वो कोढ़ी जिसके शरीर से चमड़ी निकल निकल के गिर रही, लेकिन भगवान का भजन कर रहा। तो नाम जपत कुष्टि भलो, वो भला है, वो सुंदर है, वो सुंदर है, वो स्वीकार है, वो मान है, वो पूज्य है। चुई चुई परे जो चाम, नाम जपत कुष्टि भलो, चुई चुई परे जो चाम, कंचन देह किस काम की, जहां ना हरि को नाम। सोने जैसी काया तो मिली है, लेकिन भगवान का भजन तो है नहीं। आप देखो, आप बाजार में जाइए, आपको मंदिर भी मिलेगा और शराब की दुकान भी मिलेगी। शराब की दुकान हो सकती बहुत सजी धजी हो, लेकिन शराब की दुकान पे आप नमन नहीं करोगे। और मंदिर बहुत पुराना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, जड़ा जीर्ण हो, तब भी मंदिर को आप नमन करोगे, मस्तक झुकाओगे। वो बिल्डिंग को नहीं कर रहे हैं। मंदिर मंदिर तब बना जब उसमें परमात्मा विराजमान है, भगवान विराजमान है। बाहर की आकृति शराब खाने की सुंदर दिख रही है, मंदिर की आकृति सुंदर नहीं है, लेकिन उसके अंदर है क्या? एक तरफ विष है तो दूसरी तरफ अमृत है। सुदर्शन विद्याधर, और विद्याधर या विद्या स विमुक्त, या विद्या स विमुक्त,
विद्या वो है जो मुक्त करे, और विद्या ददाति विनयम, विद्या वो है जो हमें विनम्रता लाए। इसलिए गीता में कहा ना, भगवान ने जब विद्या कहा तो विद्या के साथ दूसरा शब्द भी जोड़ा, खाली विद्या नहीं, विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मणे गवि हस्ती, विद्या और विनय से संपन्न। खाली विद्या है, विनय नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। विद्वता का अर्थ ही यही है कि विद्वता अगर है, ज्ञान है, तो विनम्रता आएगी ही, आएगी ही। वो तो ऐसे ही है कि दिया जला और रोशनी आई। अब तुम कहो दिया तो जला लेकिन रोशनी नहीं है, तो फिर दिया नहीं है, वो दिया नहीं है। दिया का चित्र हो सकता है कि दिया का कोई तुमने चित्र बना दिया हो, लेकिन ज्योति नहीं है, उसमें प्रकाश नहीं है, उससे अंधेरा नहीं जाएगा। बहुत लोग दिए हैं, वो चित्र हैं दिए के, लेकिन रोशनी नहीं है, रोशनी नहीं है, जला नहीं है, प्रकाश नहीं है उनमें। तो विद्या तो आई लेकिन विनम्रता नहीं आई। विद्या के साथ विनम्रता ऐसे ही आते हैं जैसे दिया के साथ रोशनी आती है, प्रकाश आता है। विद्या हो तो विनम्रता आएगी। वृक्ष में जब फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाता है। विद्या जहां आती है तो विनम्रता, आदमी झुक जाता है, विनम्रता लाती है। और विद्या कहीं अहंकार ले आए, अकड़ ले आए, अभिमान ले आए, तो विद्या नहीं है, वो अविद्या है। साबुन तो लगाते हैं इसलिए शरीर पे कि मैल हटे, मैल तो हटा नहीं, साबुन भी चिपक गया तो मैल दूना हो गया, गंदगी दूनी हो गई। शास्त्र का अध्ययन इसलिए था कि हमारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्षा, ये सब हमारे अंदर से निकले, ये मैल निकले, ये रोग निकले। अब वो तो निकला नहीं, बल उल्टा और बढ़ गया कि मैं तो शास्त्र मर्मज्ञ हूं, शास्त्रज्ञ हूं, श्रोत्रिय हूं। देखो किस तरीके से लोग अपना दिखावा करते हैं, अपने नाम के साथ साथ कितनी डिग्रियां लिखते हैं। श्रोत्रिय लिख दिया, साथ में ब्रह्मनिष्ठ भी लिख रहे हैं। लिखने की जरूरत कहां कि ब्रह्मनिष्ठ? लिखने की जरूरत है कि श्रोत्रिय के साथ ब्रह्मनिष्ठ? वो तो तुम्हारी कृति से सामने आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तुम्हारे व्यवहार से प्रकट हो जाएगा। दिया जल रहा है, दिया लिखता नहीं कि जलता हुआ दिया, रोशनी वाला दिया, प्रकाशवान दिया। अरे बाबा प्रकाश है तो दिख जाएगा, लिखने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। बताते वो हैं कि जो जले नहीं है, बुझे हुए दिए हैं, जो अंधेरे में हैं, अंधेरा लिए हुए हैं, उन्हें बताना पड़ता है कि जलते हुए दिए हैं, प्रकाश पुंज हैं। जो प्रकाश पुंज है उसे प्रकाश पुंज कहने की जरूरत नहीं है। न्यायाचार, तर्काचार, व्याकरणाचार, पता नहीं कितने तरह तरह की डिग्रियां लोग लिखते हैं। अरे क्या लिखने की इनकी जरूरत है? तुमने कौन कौन सी दवाइयां खाई, यही बताने की जरूरत है कि हम स्वस्थ होने के लिए ये दवाई खाई, स्वस्थ हो गए, यही पर्याप्त है। और बीमारी लिए बैठे तो तुम बता भी रहे हो बीमारी के साथ ये दवाइयां खाई। अहंकार कम नहीं हुआ, अभिमान कम नहीं हुआ, मेरा तेरा कम नहीं हुआ, लोभ कम नहीं हुआ, क्रोध कम नहीं हुआ। अब तुम लिख रहे हो वेदांताचार, तर्काचार, न्यायाचार, व्याकरणाचार। ये क्या मतलब है? इसका अर्थ तुम ये बता रहे हो कि इतने अचार खाने के बाद भी तुम ठीक नहीं हुए, इतनी औषधियां लेने के बाद भी अहंकार टिका रहा। अन्ना होना ये चाहिए कि क्या कि जिन हमने देखा है ऐसे महापुरुषों को, बड़ी योग्यता हो रही, बड़ी विद्वता उनके पास है, लेकिन बेचारे अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। कभी हीरा खुद थोड़ी कहता मेरा कीमत इतनी है, हीरे की कीमत तो दूसरे बताते। बड़े बड़ाई न बड़े अपने मुंह से नहीं कहते, और जो अपने मुंह से अपनी डिग्रियां लिख रहे हैं उनका अर्थ यही है कि इतनी डिग्रियों के बाद भी तुम अहंकार से मुक्त नहीं हो पाए।
काम क्रोध लोभ से मुक्त ना हो पाए, मेरे तेरे से मुक्त ना हो गए, विनम्रता नहीं आई। तो विद्या के साथ विनम्रता, ये विद्याधर भी है, सुदर्शन भी है और विद्याधर भी है। देखने में भी सुंदर है और विद्याधर है, शास्त्र बहुत पढ़े हैं, पुस्तकी ज्ञान बहुत है। इनके पास पुस्तकी ज्ञान है, अनुभव नहीं है, स्वाद नहीं है। इन्होंने सिर्फ पढ़ा है तैरने के बारे में, लेकिन तैरना सीखा नहीं। और ये पढ़ाई लिखाई, ये पीएचडी जिस दिन नदी में उतरोगे काम नहीं आएगी, डुबा देगी, ये और बोझ बन जाएगा, डुबा देगी। तुम्हें इनका शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, तैरना सीख लो। दवाइयों के नाम रटने की जरूरत नहीं है, दवा खाना सीख लो। इसलिए तो कबीर कहते थे, तुम कहते हो पोथ लिखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। कबीर के पास अनुभव था, कबीर ने वो ब्रह्म का साक्षात्कार किया था, ब्रह्म में जिए थे, ब्रह्म उनके जीवन में उतरा, अनुभव में आया। और काशी के पंडितों के पास मत शब्द थे, शास्त्र थे, भाषा थी, ज्ञान अनुभव नहीं था, कुछ स्वाद नहीं लिया था उन्होंने, वो सब ऊपर ऊपर था। उन्होंने तैरने की किताबें पढ़ी थी, तैरना सीखा नहीं था, इसलिए डूबे। और कबीर ने तैरना सीखा था, किताबें नहीं पढ़ी, तैरना सीखा। इसलिए तो कबीर के बारे में कहते हैं, कबीर जब मरने के लिए अंतिम समय में ऐसी मान्यता थी कि जो मगहर में मरता वो नर्क जाता, और काशी में जो जिसकी मौत होती वो स्वर्ग जाता। जो काशी में जिसकी मौत हो वो स्वर्ग में, मगहर में जिसकी मौत हो वो नर्क में। आज भी तमाम लोग इन मान्यताओं को लेके अपनी वृद्धावस्था में काशी आ जाते हैं कि काशी का मरण हो तो स्वर्ग मिलेगा। कहीं ऐसी भूल नहीं होती है। स्वर्ग नरक पहली बात तो यहीं पर है, सब कुछ यहीं है। सारा जीवन कुछ लोग स्वर्ग में रहते हैं, वो कुछ लोग सारा जीवन नरक में रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वर्ग नरक हमारी मन स्थिति है कि हमारी मन की स्थिति क्या है। हम शांत हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, करुणा प्रेम में हैं तो स्वर्ग है। हम काम में हैं, क्रोध में हैं, लोभ में हैं, मोह में हैं, अहंकार में हैं तो नरक में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम काशी में हो या मगहर में हो। इसलिए कबीर मरते समय, अंतिम समय, अपना शरीर छोड़ा जाके मगहर में। मात्र ये अंधविश्वास, ये रूढ़ी, ये झूठी मान्यता तोड़ने के लिए कि मात्र कहीं पे मरने मात्र से तुम मुक्त हो जाओगे, जगह बदलने से मुक्त। अरे बाबा, कोई जगह बदलने से मुक्त होगा? जगह तो जगह है, और परमात्मा की बनाई हुई जमीन को तुम कैसे बांटोगे? परमात्मा ने कोई बंटवारा नहीं किया, तो नाम हमने दे दिए, एक जगह को हमने एक नाम दे दिया, दूसरी जगह को दूसरा नाम। क्या जमीन अलग अलग हो गई? जमीन तो एक ही है, सूरज एक ही है, चांद एक ही है, हवाएं एक ही। एक जगह को तुम कहो यहां मरने से स्वर्ग मिलेगा, यहां मरने से नरक, ये सिर्फ झूठी मान्यताएं हैं। कबीर ने उसे तोड़ा और कबीर मगहर में गए, परमात्मा को प्राप्त हुए, साक्षात्कार हुआ, मोक्ष मिला। सुदर्शन विद्याधर, विद्या ददाति विनयम, या विद्या सब विमुक्त है। विद्या वो जो मुक्त करे, या विद्या सब विमुक्त है। एक बार एक गांव में, कोई गांव के 3 बालक बंबई में चले जाते, और बंबई में रह के जब गांव आते तो जरा सज धज के, खूब पैंट शर्ट चमकदार पहने हुए, ट्रांजिस्टर हाथ में लिए हुए, गले में सोने की जंजीर, और उन्होंने 3 शब्द सीखे थे अंग्रेजी के। एक कहता था बात बात में यस, दूसरा कहता था वी आर 3, तीसरा कहता था डोंट वरी। और तीनों साथ साथ रहे थे, गांव में घूमते फिरते। गांव के लोग कहते बड़े विद्वान हैं, एकदम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते।
गांव के लोगों के ऊपर उनका बड़ा प्रभाव बन गया, धाक जमा ली उन्होंने। गांव के लोग भी सच्चाए हुए रहते हैं कि ये तो बंबई के पढ़े हुए हैं, बॉम्बे रिटर्न है। और कुछ पहले पुराने समय में, थोड़ा आज से 50 साल पहले, बंबई को ऐसे माना जाता जैसे शायद आज अमेरिका की वो मान्यता नहीं है। बंबई माने बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। तीनों बंबई से आए, धाक जम गई गांव में उनकी, सारे गांव में उनकी ख्याति हो गई। संयोग की बात, गांव में चोरी हो जाती, और जब गांव में चोरी हो जाती, चोरी की इतला पुलिस को दी गई, और पुलिस को जब इतला दी गई, खबर की गई, तो पुलिस गांव में आती है तहकीकात के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तहकीकात के लिए पुलिस आई। और जब पुलिस आई तो गांव के लोग तो डर गए कि पुलिस वालों से कौन बात करे, ना मालूम किसको पकड़ ले। लोग, गांव के लोग डर गए। तो गांव के लोगों ने आपस में निर्णय किया कि आखिर पुलिस वाले पढ़े लिखे हैं, तो हमारे गांव में भी 3 पढ़े लिखे बॉम्बे रिटर्न है, हमारे गांव में भी वो मुंबई से आए हुए 3 पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले हैं। पूरे गांव ने इन तीनों को प्रार्थना की कि आप साथ चलो, तीनों को आगे आगे किया, पूरा गांव पीछे पीछे है, पूरा गांव उनके पीछे है, तीनों को आगे किया। जहां पुलिस पार्टी खड़ी रुकी हुई थी वहां पहुंचे तो थानेदार ने कड़कते हुए आवाज पूछा, क्या तुमने चोरी की है? जब इन तीनों से पूछा क्या तुमने चोरी की है, तो एक ने अंग्रेजी का एक ही शब्द सीखा, तो उसने कहा यस। थानेदार ने पूछा कितने हो, उसने कहा वी आर 3, दूसरे ने कहा वी आर 3। थानेदार को लगा जी बड़ा प्रोफेशनल को चोर समझ में आ रहे हैं, इनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं इनके अंदर। थानेदार ने पुलिस वालों को कहा हथकड़ियां लगाओ। जब कहा हथकड़ियां लगाओ तो तीसरा कहता डोंट वरी। पहुंच गए जेल में। विद्या तो पढ़ी थी, लेकिन वो विद्या ही उन्हें जेल में पहुंचा दी। या विद्या सब विमुक्त, विद्या वो है जो मुक्त करे, जो बंधन में डाले वो विद्या नहीं, वो अविद्या है। जो दुख में डाले, अशांति में डाले, कलह में डाले, अहंकार में डाले, वो अविद्या है। विद्या ददाति विनम्र, विद्या से विनम्रता आती है, विद्या से जीवन मुक्त आती है, दुखों से मुक्त होता है, अहंकार से मुक्त होता है, काम क्रोध से मुक्त होता है। ये सुदर्शन विद्याधर भटका हुआ अंगरा ऋषि का अपमान किया। अंगरा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू अगले जन्म में कुरूप अजगर बनेगा, और ये शंखचूड़ राक्षस बना। भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण अवतार में उद्धार किया। अब तक नारद जी से कंस को यह खबर मिली कि नंद बाबा जसोदा के घर जो कृष्ण है वो कोई और नहीं है, वो देवकी की ही 8वीं संतान है। जब नारद जी ने यह खबर की कंस को कि नंद बाबा जसोदा के घर जो कृष्ण है वो कोई और नहीं है, वो देवकी की ही 8वीं संतान है, जिसने पूतना का वध किया, सक्टासुर का वध किया, तृणावत का उद्धार किया, बकासुर, अघासुर, केसी, ये देवकी की ही 8वीं संतान है। जब से कंस ने सुना कि कृष्ण देवकी की 8वीं संतान है तो कहते उसे दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, सोते सोते बड़बड़ाने लगता, कृष्ण आया, कृष्ण आया, कृष्ण आया। आंख सोता नहीं, दौड़ने लगता, भागने लगता। उसकी ये मना स्थिति जब देखी तो विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया कि कंस को कैसे मुक्त किया जाए, इस भय से, मौत के भय से कैसे मुक्त किया जाए। और ध्यान रखना, मौत को टाला नहीं जा सकता, मौत को सुधारा जा सकता है। कंस ने मौत को टालने की बात सोची कि मौत को कैसे टाला जाए, मौत को कैसे रोका जाए। सुधारने की बात नहीं, सुधारने की बात सोची होती जीवन को और हो जाता। जीवन, मौत सामने देखी तो जीवन सुधारा परीक्षित ने, और सुखदेव ऋषि से श्रीमद् भागवत कथा सुनी
लेकिन कंस ने जीवन सुधारना नहीं था, मौत को टालना था। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, और जब विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया तो विद्वान ब्राह्मणों ने कहा तुम एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो, और उस धनुष यज्ञ का आयोजन करो। अगर वो धनुष यज्ञ विधिवत संपन्न हो जाता है तो तुम्हारी मौत टाली जा सकती है। धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया विद्वान ब्राह्मणों के हाथों। धनुष यज्ञ के निमित्त कंस ने नंद बाबा को भी आमंत्रित किया और कहा नंद बाबा को कृष्ण बलराम के साथ आमंत्रित करो, विशेष आग्रह कह करके, विशेष निमंत्रण, विशेष आग्रह के साथ कि नंद बाबा पधारे, लेकिन साथ में अपने दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को भी लेके आए। और इसके लिए कंस ने चुना अकूर जी को। कौन जाएगा? नंद बाबा किस पर विश्वास करेंगे? कौन नंद बाबा का ज्यादा विश्वास पात्र है? अभी तक क्रूर भेजे थे कंस ने, क्रूर। पूतना क्रूर थी, सक्टासुर, बकासुर, अघासुर, तृणावत, ये सब क्रूर थे, राक्षस, क्रूर राक्षस थे। अब क्रूर को नहीं आएंगे, भगवान क्रूर के साथ नहीं आएंगे, भगवान आएंगे अक्रूर के साथ। अब भगवान कंस ने अकूर जी को भेजा, और देखो कंस को मालूम है आकाशवाणी के द्वारा कि कृष्ण कंस की मौत है। अपनी ही मौत को कंस बुला रहा है आप खुद, और रथ भेज के बुला रहा है। अकूर जी को भेजा, सोने का रथ बन दिया, अकूरी जब ब्रज में आते तो अकूर जी बड़े, वैसे भी चचेरे भाई हैं वसुदेव के, नंद बाबा से विशेष स्नेह, रथ से उतर जाते हैं और उपाने हो जाते हैं। यहां तो बाल कृष्ण, भगवान कृष्ण बिना जूता चप्पल के ही गायों के सेवा में रहते हैं, गोपाल। तो नंद अकूर जी भी रथ से उतर जाते हैं, पैदल ही जाते हैं। नंद बाबा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, सम्मान किया। और जब स्वागत सत्कार सम्मान किया, मन में विचार कर रहे थे कि मैं चचेरा भाई हूं वसुदेव जी का, तो कृष्ण मुझे चाचा कह के संबोधित करेगा। भगवान कृष्ण ने उन्हें चाचा कह के ही संबोधित किया, सम्मान दिया। नंद बाबा को, अकूर जी को बड़ी प्रसन्नता। अकूर जी ने आने का कारण बताया नंद बाबा को कि कंस ने यज्ञ रचा है, उस यज्ञ के निमित्त आपको आमंत्रित किया है, और साथ में विशेष अनुरोध यह भी किया है कि आप अकेले नहीं, अपने साथ अपने दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को भी लेकर आए। नंद बाबा ने इसे स्वीकार किया, कंस हमारा बड़ा राजा है और मैं अब बूढ़ा हो रहा, कल मेरे ये दोनों पुत्र कृष्ण बलराम ही राजा बनेंगे, तो अपने बड़े राजा से अपने बच्चों का हम जान पहचान परिचय करा दें। नंद बाबा ने स्वीकार किया, वो उनका निमंत्रण, जाने की तैयारी होने लगी। लेकिन माता देवकी को, माता जसोदा को बहुत दुख। उस रात माता जसोदा सो ना सकी। अर्धरात्रि में अचानक कृष्ण की आंख खुल जाती, बाल कृष्ण की आंख खुल जाती लाला की, और खोजने लगी मैया कहाँ है। जब लाला मैया को खोजने लगा तो देखा मैया तो आंगन में बैठी रो रही है। लाला जसोदा मैया की गोद में बैठ जाता और मैया के आंचल से मैया के आंसू पहुंचे और कहा मैया तुम रो क्यों रही है? जसोदा मैया ने कहा लाला मैं इसलिए रो रही हूं, ये मथुरा का राजा कंस बड़ा क्रूर राजा है, इसने तुम्हें मारने के लिए कितने राक्षस यहां भेजे, और अब तुम उनके बीच में जा रहे हो।
ना मालूम तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। लाला ने कहा, मैया तूने मुझे माखन मिश्री खिला के इतना मोटा कर दिया, तगड़ा कर दिया, मजबूत बना दिया कि दुष्ट कंस मेरा बाल बांका नहीं कर सकेगा। माता को खूब आश्वासन दिए कि जब उसके दुष्ट राक्षस मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए तो कंस क्या बिगाड़ पाएगा मेरा। माता को बहुत आश्वासन दिए, आश्वस्त किया। तो जसोदा मैया ने कहा, लाला एक वचन मुझे दे, एक वचन तुझसे मैं मांगती हूं, और वो वचन ये कि लाला तू ये याद मत करना कि जसोदा मैया ने मुझे कभी बांधा भी था, कि मैया ने मुझे कभी बांधा था, ये याद मत करना, ये मुझसे बड़ी भूल हो गई थी। लाला कहने लगा, मैया और कुछ याद करूं ना करूं ये भला कैसे भूलेंगे। ये मैया तेरा बंधन नहीं था, वो तो तेरा प्रेम था, प्रेम का बंधन था। और कौन ऐसा है जो अपने माता पिता के प्रेम के बंधन को भूल जाए। सोचो, जीवन में सच में उस व्यक्ति के अंदर कोई संस्कार है, कोई भाव है, कोई भक्ति है, कहीं कोई प्रेम है, तो कभी भी कोई भी अपने माता पिता का प्रेम नहीं भूल सकता कि उन माता पिता ने कितनी यातनाएं, कितने कष्ट सह के संतान को जन्म दिया, पाला पोड़ा, पोषा, बड़ा किया। कैसे भुलाया जा सकता। सोचो, लाला ने कहा, मैया और कुछ मैं याद करूं ना करूं, वो तो तेरा प्रेम था, प्रेम का बंधन था। वो भरा मां के प्रेम के बंधन को कौन भुला पाएगा। जसोदा मैया ने बहुत तरह के मनौतियां मनाई, लाला की सुरक्षा की, खुशहाली की, आशीर्वाद दिए। दूसरे दिन चलने की तैयारी होती तो गोपियों ने फिर मार्ग रोका, और जब गोपियों ने मार्ग रोका, कहा, कृष्ण मैं भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लाला ने कहा, तुम हमारे साथ कहां चलोगे, तुम्हारे घर ही तुम्हारे पति, तुम्हारी संतान, तुम्हारे सास ससुर, उनकी सेवा में रहो, मेरे साथ कहां जाओगे। गोपियों ने फिर वही तर्क अपनाए कि वो तो संसार के लोग हैं, चित्र हैं परमात्मा के, लेकिन परमात्मा को कैसे छोड़ा जाए। चित्र तभी पूजे जाते हैं जब परमात्मा दूर हो। पति परदेश गया हुआ हो तो उसके चित्र को की में भाव रखा जाता कि ये मेरे पति का चित्र है। संसार चित्र है परमात्मा के, लेकिन जब परमात्मा सन्मुख हो तो उसे कैसे त्यागा जाए। तो कहते भगवान कृष्ण ने जितनी गोपियां थी उतने रूप बनाए फिर, और जाते जाते राधा जी को अपनी बांसुरी देके जाते हैं कि राधा ये मेरी बांसुरी, आज से तू राधा ही नहीं कृष्ण भी है, और जब तू ये बांसुरी बजाएगी मैं तेरे पास होंगे। राधा जी को ये बहुत आश्वासन दिए, सांत्वना दी। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के साथ, गो बालकों के साथ मथुरा में आ जाते। उनके रहने के लिए नगर से बाहर एक सुंदर बगीचे में उनको विश्राम करने की सुविधा दी गई। लाला ने भी प्रश्न रखा, यही प्रार्थना की थी ऋषि विश्वामित्र से कि गुरुजी अगर आपकी अनुमति हो तो लक्ष्मण को मिथिला नगर के दर्शन करा लाऊं। वहां भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम के कहने पर ऋषि विश्वामित्र ने इनकार नहीं किया, कहा राम नहीं है, एक युग धर्म है। नंद बाबा ने कहा, नहीं लाला तुम बहुत उत्पात करता, और यह परदेश है और कंस का राज्य, तो अनावश्यक यहां कोई झगड़ा खड़ा कर देगा। बालकृष्ण ने बहुत कहा, नहीं बाबा मैं अकेला नहीं जा रहा, बड़े भैया बलदाऊ भी मेरे साथ हैं और गो बालक भी साथ हैं। नंद बाबा ने कहा, रजक अपने सिर पर सुंदर वस्त्रों की एक गठरी बना के, पोटली बना के वस्त्रों की लेके जा रहा है, और जब सुंदर वस्त्रों की पोटली बना के लेके जा रहा
तो भगवान कृष्ण ने से पूछा, रजक भैया ये बेचते हो क्या कपड़े, कितने सुंदर हैं। रजक बड़ा अभिमानी था, अहंकारी था, कृष्ण की निंदा करने लगा कि गांव के ग्वाले और कंस राजा के कपड़े हैं ये, और गांव के ग्वाले कंस राजा के कपड़ों को पहनने की इच्छा कर रहे। जरा इसने उद्दंडता दिखाई, गमार प्रवृत्ति का, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा तो रजक का वध हो जाता। और जो रजक के वध हो जाए, उसकी मौत हो जाती, जो कपड़े लिए वो कपड़े गोप बालकों में बांट दिए। ऐसा लगा जैसे उनके नाप के ही सब वस्त्र थे, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर लिए। मथुरा के नगर में लोग उनके दर्शन कर रहे हैं, उनकी सुंदरता देख के। कहते ये रजक वो था जिसने राम अवतार में निर्दोष सीता पर दोषारोपण किया था। निर्दोष सीता पर दोषारोपण किया था। उस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उस रजक के कहने से, धोबी के कहने से सीता का त्याग किया, लेकिन धोबी को कोई दंड नहीं दिया। यहां भगवान कृष्ण, एक युग धर्म है, भगवान श्री कृष्ण ने रजक को थप्पड़ मारा उसके मुंह पर कि इसने अपनी वाणी का दुरुपयोग किया था। निर्दोष पर दोषारोपण करना यह वाणी का सबसे बड़ा जघन अपराध है। भगवान ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि इसने निर्दोष पर दोषारोपण किया। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दोषारोपण नहीं करना चाहिए। आजकल कानूनी व्यवस्था तो यहां तक कहती है कि 10 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। 10 निर्दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य आज ऐसा कि निर्दोष दोषी छूट जाते हैं और निर्दोष को सजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने से दंडित किया। आगे बढ़े, कुब्जा नाम की एक दासी हाथ में चंदन का कटोरा लिए कंस की दरबार की ओर जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुब्जा को कि ये चंदन का लेप थोड़ा मुझे भी लगा दो। उस माई को कहा चंदन का लेप माई मुझे भी लगा दे। कुब्जा तो भगवान की भक्त है, भाव है, प्रेम है। कुब्जा ने कहा प्रभु आप स्वीकार करो, तब तो ये प्रसाद हो, प्रसाद बन जाए। कुब्जा ने बड़े भाव से भगवान कृष्ण के माथे पर चंदन का लेप किया। जितने गोप बालक थे उनके माथे पर चंदन का लेप किया। कुब्जा कहते 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूप थी, विकृति थी। तो भगवान ने कुब्जा के पैर पर पैर रख के ठुड्डी को थोड़ा ऊपर बढ़ाया तो कुब्जा के कुबड़े ठीक हो जाते, वो सुंदर हो जाती। भगवान ने कुब्जा को सुंदरता दी। ये कुब्जा कौन है? जिसके अंदर ये काम, क्रोध, लोभ हैं। और जब भगवान कृपा करते हैं तो हमारे अंदर से ये काम, क्रोध, लोभ के कुबड़े हटते हैं। आदमी कितना ही शरीर से सुंदर हो, लेकिन कामी है, क्रोधी है, लोभी है, तो कोई उसे अच्छा नहीं कहेगा। ये काम, क्रोध, लोभ ये सुंदर को भी कुरूप बनाते हैं, स्वस्थ को बीमार बनाते हैं। ये रोग हैं। और जब भगवान की कृपा हो जाती है, अच्छे संतों का सानिध्य मिल जाता है, गुरुओं की कृपा हो जाती है, सत्संग मिल जाता है, तो ये काम, क्रोध, लोभ के कोबड़े हट जाते हैं, सुंदरता आ जाती है। एक बार मैं कहीं बैठा हुआ था, एक संत के पास कोई व्यक्ति आया, तो संत ने उससे पूछा भाई आप क्या काम करते हो? उससे पूछा क्या काम करते हो? तो वो व्यक्ति जरा संकोच करके शर्माते शर्माते कह रहा महाराज मेरा काम तो इंटीरियर डेकोरेशन का है, इंटीरियर डेकोरेशन। वो संत मुस्कुराए उसकी बात सुन के और कहा यही काम तो मेरा भी है। अंदर से आती है। भगवान ने कुब्जा को सुंदरता दी। आगे जहां धनुष कुबला पीठ नाम का एक हाथी था,
उसका वध किया जो भगवान ऊपर छोड़ा गया कि ये भगवान को मार डाले। भगवान ने उस कुबला पीठ हाथी का वध किया। जहां धनुष यज्ञ हो रहा था उस धनुष यज्ञ को खोजते हुए जाते और उस धनुष को तोड़ देते, विघ्न डाल देते उस यज्ञ में। जो यज्ञ भी द्वेष रख के, वैर रख के, हिंसा से किए जाएं, द्वेष के कारण से, भय के कारण से, हिंसा के कारण से, हिंसा को और ज्यादा बल मिले, हिंसा की शक्ति और ज्यादा बढ़े, अन्याय की शक्ति और ज्यादा बढ़े, ऐसे यज्ञ यज्ञ नहीं है, वो तामसिक यज्ञ है, उन्हें विध्वंस करने वाले, वो सात्विक यज्ञ नहीं है। यज्ञ वो है जिसमें लोक कल्याण की भावना हो, लोक हित की बात हो। लेकिन जहां लोक हित ना हो, लोक पर अन्याय की बात हो, शोषण की बात हो, दमन की बात हो, ऐसे यज्ञ तामसिक हैं। उनका विध्वंस होना, नष्ट होना ही सार्थक है। भगवान कृष्ण ने उस धनुष को तोड़ दिया। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा गोप बालकों के साथ कंस के दरबार में पहुंचे और कंस ने दो पहलवान खड़े कर रखे थे, चाड़ूर और मुष्टिक नाम के दो पहलवान। ये चाड़ूर और मुष्टिक पहलवान दोनों कृष्ण और बलराम का हाथ पकड़ के अखाड़े की तरफ खींच रहे, आओ मेरे साथ युद्ध करो। भगवान कृष्ण और बलराम ने कहा, तुम इतने भारी भरकम शरीर वाले पहलवान और मैं छोटे छोटे बच्चे, आप मेरे से युद्ध करते, तुम्हें शर्म नहीं आती है? चाड़ूर मुष्टिक ने कहा, कृष्ण तुम छोटे हो, तुमने पूतना का वध किया, सक्टासुर का वध किया, तृणावत का वध किया, बकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया, आज सबके वध का बदला ले मार के। और जबरदस्ती चाड़ूर नाम का पहलवान कृष्ण का हाथ पकड़ के खींचता अखाड़े में, मुष्टिक बलराम का हाथ पकड़ के खींचता अखाड़े में। नंद बाबा को ना देखा गया। नंद बाबा चिल्ला रही, है अन्याय है, ये अन्याय है, मेरे साथ विश्वासघात हो रहा, मेरे बच्चों के साथ अन्याय। नंद बाबा की कौन सुने? कौन सुनता नंद बाबा की? पहलवान नगाड़े बजाने वाले जोर जोर से नगाड़े बजा रहे हैं, नंद बाबा का रोना चिल्लाना कोई नहीं सुना। अंत में नंद बाबा ने हनुमान बाबा का आह्वान किया, हे बजरंगबली, मेरे बच्चों की हिफाजत करना, सुरक्षा करना, हम तुम्हें 11 मन के लड्डू चढ़ाएंगे। हनुमान जी का आवाहन, अंदर आंख बंद करके अंदर अंदर हनुमान जी का आवाहन कर रहे नंद बाबा। चाड़ूर नाम के पहलवान के पैर पकड़ के भगवान श्री कृष्ण चारों दिशाओं में घुमा के पटक दिया, उसकी मौत हो जाती है। मुष्टिक के सिर में बलराम जी ने एक मुक्का मारा, उसका सिर फट जाता, उसकी मौत हो जाती। नगाड़े बजाने वाले नगाड़े बजा रहे, कंस ने कहा बंद करो, ये चाड़ूर और मुष्टिक का वध हो गया और बंदी बनाओ, इन दोनों बालकों को बंदी बनाओ। सेना हरकत में आए कि कृष्ण बलराम को बंदी बना। उससे पहले भगवान कृष्ण दौड़ते हुए गए, कंस मामा को सिंहासन से उठा के जमीन पर पटक दिया और कंस का वध हो जाता, कंस की मौत हो जाती। जब कंस की मौत हो जाती तो सेना ने कृष्ण बलराम के सामने समर्पण कर दिया कि अब तुम मेरे राजा हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राज्य को स्वीकार नहीं की। इस कंस ने अपने ही पिता महाराज उग्रसेन को कारागार में रखा था, अपने पिता महाराज उग्रसेन को कारागार में डाल के और स्वयं बलपूर्वक, अनाधिकार पूर्वक मथुरा का राजा गया। पिता को बंदी बना के स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस का वध करके सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने महाराज उग्रसेन को कारागार से मुक्त कर किया और कारागार से मुक्त करा के मथुरा के राज सिंहासन पर कंस के पिता रिश्ते में भगवान कृष्ण के नाना महाराज उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया, राजा घोषित किया। और उनकी अनुमति लेकर भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के पास आते। वसुदेव देवकी कृष्ण के लिए बहुत व्याकुल थे। रात दिन कृष्ण देवकी के आंखों से आंसू झरते थे कृष्ण के लिए।
जन्म के साथ ही जिसे अपने से दूर कर दिया था, आज कृष्ण की उम्र लगभग 11 वर्ष की हो चुकी थी। 11 वर्ष तक जिस अपने पुत्र को नहीं देखा, आज सामने 11 वर्ष की उम्र उस अपने पुत्र को देख के भगवान श्री कृष्ण ने अपने दांतों से वसुदेव और देवकी की हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ दी। देवकी की गोद में कृष्ण बैठे हुए, देवकी की गोद में कृष्ण बैठे और माता देवकी की आंखों से इतने अश्रुपात हुए कि कृष्ण का अभिषेक हो जाता, स्नान हो जाता। यशोदा में देव की माता को ये भरोसा नहीं था कि अब दोबारा फिर इन आंखों से अपनी संतान को देख पाएंगे जिसे जन्म के साथ ही अपने से दूर कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कराया। कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कंस की दोनों पत्नी अस्ति और प्राप्ति के पास जाते और कहा, मामी जी, मैं तो आया था मामा जी से मिलने के लिए, लेकिन ना मालूम मैं उनसे मिलने के लिए ऊपर गया, अचानक क्या हुआ, वो गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। अस्ति तो उनका पाप ही उनका काल बना, उनका मौत बना। एक कंस की दोनों पत्नी मगध नरेश महाराज जरासंध की बेटियां थीं। दोनों अपने पिता महाराज जरासंध के पास जाती और जरासंध अपने दामाद का हत्या का बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण करता। यहां देखो, कंस को मालूम था कि देवकी की 8वीं संतान मेरी मौत है, और नारद जी ने भी यही बताया कि जो कृष्ण है वो देवकी की 8वीं संतान है, लेकिन अपनी मौत के लिए रथ भेज रहा है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, तुलसी जस भवितव्यता तैसी होए सहाय, आपनु आवे ताई को ताई तहां ले जाए। गोस्वामी जी लिखते हैं, मौत खुद चल के नहीं आती है, आदमी चल के मौत के पास पहुंच जाता। अपनी मौत के लिए रथ भेज रहा है। एक बार कहते, काशी विश्वनाथ मंदिर में मृत्युदेव काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने मंदिर में आते, तो दरवाजे पर एक कबूतर को बैठे देखा, और जब उस कबूतर को बैठे देखा तो वो जरा टकटकी लगा के घूर घूर के उसे देखने लगे। कबूतर भयभीत हो जाता है, मौत मुझे घूर रही है, जरूर कुछ अमंगल होगा, डर जाता, भयभीत हो जाता। पीछे से थोड़ी देर में मृत्युदेव तो मंदिर में प्रवेश कर जाते, पीछे से गरुड़ जी आए। गरुड़ जी ने उसे भयभीत देखा कबूतर को, तो कबूतर से पूछा, क्यों भयभीत है तू? कहा, अभी अभी मुझे मौत घूर रही थी। और मौत घूर रही हो तो कौन नहीं भयभीत होगा? गरुड़ जी ने कहा, तू चिंता न कर, मेरी पीठ पर बैठ, मैं तुझे दूर छोड़ आएंगे। और गरुड़ जी उस कबूतर को अपनी पीठ पर बिठा के 7 समुद्र पार पहाड़ की गुफा में छोड़ाते कि अब तू यहां सुरक्षित है। गरुड़ जी जब वापस लौटे, मृत्युदेव बाहर आते, दोनों की भेंट हो जाती। मृत्युदेव ने गरुड़ जी से पूछा, गरुड़ जी, इतने पसीना से लथपथ थके हुए कहां से आ रहे? गरुड़ जी ने कहा, ये सब तुम्हारे कारण से मुझे करना पड़ा। कैसे मेरे कारण? कि मेरे एक प्रजा को, पक्षी को, कबूतर को तुम घूर घूर के देख रहे थे, वो भयभीत था, डरा हुआ था, तो मैं उसे सुरक्षित 7 समुद्र पार एक पहाड़ की गुफा में छोड़ आया। मृत्युदेव हंसने लगे, कहा, गरुड़ जी, मैं इसीलिए घूर घूर कर उसे देख रहा था कि विधाता की लेखनी के अनुसार इसकी मौत 7 समुद्र पार पहाड़ की गुफा में बिल्ली है जहां इसकी मौत होनी है। और मैं सोच रहा था आज विधाता की लेखनी, ब्रह्मा की लेखनी झूठी हो जाएगी, विधि के अंक आज झूठे हो जाएंगे। अब ये किसी भी तरह इतने कम समय में वहां नहीं पहुंच सकता। लेकिन गरुड़ जी, तुमने वही किया, पहुंचाया उसे जहां उसकी मौत थी। तुमने उसे वहीं पहुंचाया जहां उसकी मौत थी। तुलसी जस भवितव्यता तैसी होए सहाय, आपनु आवे ताई को ताई तहां ले जाए। आदमी खुद वहां चल के पहुंच जाता।
कंस को मालूम था ये मेरी मौत है, कृष्ण मेरी मौत है, मेरा काल है, लेकिन अपने ही काल के लिए रथ भेज के बुला रहा है। आज कथा को हम यहीं विराम देंगे, कल से कथा का अगला प्रसंग लेंगे। हरि ओम।